नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष कोतारा। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा में, जहां पर आज जो है 2026-27 का बजट पारित हुआ है। बजट में क्या कुछ मिला है, हमारे साथ हैं झुंझुनू से विधायक बामू साहब, उनसे जानते हैं क्या कुछ बीजेपी की सरकार ने बजट को में दिया है, क्या कुछ नई युवाओं को जो है सौगात मिली है, क्या कुछ योजनाएं जो गरीब किसान को मिली है। बहुत बहुत स्वागत है बाबू साहब। धन्यवाद साहब। क्या कुछ बजट में आज जो है नई योजनाएं, नई सौगात राजस्थान को मिली है, खास करके शेखावाटी की बात करें, हम झुंझुनू की बात करें? वैसे अगर पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो ये 26-27 का जो बजट है वो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई और किसान सभी मुद्दों पे बहुत ही अच्छे ढंग से जन कल्याण का, सेवा का, सुशासन के भाव से इस बजट को दिया गया है, जिसमें गरीब, युवा, महिला अर्थात नारी शक्ति और किसान सभी वर्गों के लिए एक बड़ा समावेशी बजट है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस बजट से जो हमारे राजस्थान का 2 साल से जो विकास है, उसके अंदर इस बजट के द्वारा चहुं विकास के लिए इस विकास की जो गाड़ी है उसको नए पंख लगेंगे। झुंझुनू में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की बात करें तो काफ़ी सालों से जो है मुद्दा चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि गंगा यमुना का जो जल है वो शेखावाटी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नई घोषणाएं हुई है? यमुना जल की तो बहुत महत्वपूर्ण जो योजना है और पूरी शेखावाटी के लिए लाइफ लाइन जो सिद्ध होने जा रही है, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा कर दी थी और इस बजट में भी उसके लिए उसको त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए और धरातल पर लाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक प्यासी जो जनता है शेखावाटी की, उसके लिए बहुत बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री जी का। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि यमुना जल है वो शेखावाटी के लिए सबसे अहम मुद्दा है और उसको पिछली जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसने 50 साल तक यमुना के नाम पे वोट बटोरे, जनता को गुमराह किया और ये हमारे राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री भजनलाल ने इसको धरातल पे ला दिया है और पिछले बजट में उन्होंने इसको घोषणा की थी और अब वो करीब करीब धरातल पे लाने के लिए पूरी कार्य योजना को त्वरित गति से मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और बजट में आवश्यकता अनुसार बजट का प्रावधान करके इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, जो शेखावाटी के लिए लाइफ लाइन सिद्ध होगी। युवाओं का जिला कहना जाने वाला झुंझुनू में आर्मी के जो जवान ज़्यादा कहा जाता है, आर्मी का जो है जिला कहा जाता है। युवाओं के लिए रोजगार के और नौकरियों के अवसरों के रूप में क्या जो है सौगातें मिली है? वैसे तो पूरे राजस्थान में युवाओं के लिए लाखों रोजगार का सृजन किया है और एक परीक्षाओं के लिए, भर्तियों के लिए और नियुक्तियों के लिए सभी साल भर का कैलेंडर पहले यशस्वी मुख्यमंत्री है जिन्होंने ऐसा किया है और पारदर्शिता पूर्वक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, पहले से जो पेपर लीक का मुद्दा था वो समाप्त हो गया है और जो लोग उसमें संलिप्त थे तो उनको सभी को जेल के सलाखों के पीछे हैं। और अभी हमारे भजनलाल जी ने युवाओं के लिए कौशल के अनेक क्षेत्र जो उद्यमी हैं उनके द्वारा भी कई कार्य किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का जो है उसमें भी बहुत रोजगार सर्जित होंगे और युवाओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार बहुत एक अच्छी युवा नीति बनाई है, जिसके तरह अनेक रोजगार सर्जित होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे उद्योग हो, चाहे और तरह के कल कारखाने हो या हमारे सेल्फ कई तरह के ऋणों की भी व्यवस्था की है, पढ़ाई के लिए भी किया है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है ये। और विशेष करके मैं झुंझुनू जिले की बात करूं, मेरी विधानसभा की बात करूं, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं। मेरे झुंझुनू विधानसभा के अंदर उन्होंने बहुत बहुप्रतीक्षित गुड्डा फाटक पे ब्रिज का 43 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा हमारी हवाई पट्टी रिको क्षेत्र के लिए ब्रिज के लिए 45 करोड़ की सौगात दी है। आंगनबाड़ी, स्कूल भवन मरम्मत, अनेक तरह के निर्माण कार्यों को स्वीकृति है। एयर कनेक्टिविटी के लिए भी सर्वे का काम इन्होंने इस बजट में शुरू करने की बात कही है। इसके अलावा हमारे को 12.5 करोड़ रुपए की मिसिंग लेंथ की सड़कें मिली हैं। हमारे एक मंदिर के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं।
विशेष रूप से हमारी झुंझुनू की जो वीर पुरुषों धरती है, सेना सैनिक और शहादत की धरती है, उसके लिए 9 करोड़ रुपए का एक इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की सौगात दी है। तो अनेक तरह के विकास कार्यों की घोषणा की है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा भजनलाल जी को कि बहुत ये एक युगांतकारी परिवर्तन वाला बजट दिया है, बहुत दूरदृष्टि वाला बजट है और समृद्ध और विकसित राजस्थान का जो 2047 का विजन है राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का, उसके लिए ये एक बड़ी आहुति का काम करेगा ये बजट। इसके लिए मैं बार बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। झुंझुनू जिला हर मोड़ पर जो है तरक्की की राह पर है, परिवहन में देख लो, रेलवे में देख लो, पर एक सवाल है जो हर व्यक्ति के, झुंझुनू जिले के हर वासी के जुबान पर है। झुंझुनू में बन रहा ब्रिज काफ़ी सालों से जो है उसका कार्य अटका पड़ा है। कब जो है वो सौगात अब मिलेगी, कब कितना विजन है जब तक वो पुलिया है जो बन के तैयार हो जाएगा, लोग हैं, झुंझुनू की जनता है जो उस पर सवार हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को और आपको बताना चाहूँगा कि शायद आपको उसकी जानकारी नहीं है। उसका लोकार्पण अभी 1 साल बाद में होना है, शिलान्यास हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है और कार्य बहुत प्रगति पर है, तेज़ी से चल रहा है। तो ये बहुत दिनों से, पिछले 7-8 साल से जो लंबित था, ये लोगों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इसके लिए बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा कि झुंझुनू के प्रवास द्वार को उन्होंने मंजूरी दिला के और एक बहुत बड़ी सौगात दी है। तो ये कार्य प्रगति पर है।